लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने डीमन एम्पर के अंदर से एम्प्रेस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, तो इससे डीमन एम्पर के ऊपर लगी सील डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे कि डीमन एम्पर जाग गया था और फिर उसने एम्प्रेस स्वॉर्ड को लेकर लू यांग और शू यान को बजाना शुरू कर दिया था। लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 163 में हम देखते हैं डीमन एम्पर पैलेस को, जहाँ डीमन एम्पर लू यांग के सामने खड़ा होता है। अब लू यांग खड़ा होकर एक स्लेश अटैक उस डीमन एम्पर पर कर देता है, परंतु इससे उस डीमन एम्पर को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर शो यान अब खड़ी हो जाती है और फिर वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे डीमन एम्पर पर अटैक कर देती है, परंतु डीमन एम्पर तो उसकी स्वॉर्ड को बच्चों की तरह साइड में हटा देता है। यह देखकर लू यांग वहाँ पर अपनी 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर वह उनकी सहायता से 5 एलिमेंटल ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है, परंतु डीमन एम्पर तो अपने हाथ की पावर से ही उस ड्रैगन को वहीं रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर लू यांग अपने पास से अपनी एक और स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, परंतु डीमन एम्पर उस स्वॉर्ड को वहीं पकड़ लेता है और फिर वह लू यांग को एक किक मारता है, जिससे कि लू यांग एक पिलर में जाकर टकराता है और अब वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। डीमन एम्पर उससे कहता है कि लड़के, तुम मुझे हेवनली एम्पर की लेजेंडरी टेक्निक बता दो, वरना तुम बेवजह ही यहाँ मारे जाओगे। तो सो यान अचानक से उस पर अटैक कर देती है, परंतु डीमन एम्पर तो अपनी स्वॉर्ड से उससे दूर कर देता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि शो यान। यह सुनकर डीमन एम्पर कहता है कि लड़के, तुम उसके बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो लू यांग को तो उसकी बातों से ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब तभी डीमन एम्पर अपने 3 ड्रैगन से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर लू यांग अपने दूसरे हाथ में अपनी वाटर एलिमेंटल स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उससे उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ डीमन एम्पर से कहती है कि तुमने अपनी हद पार कर दी, अब मेरी बारी है तुम पर हमला करने की। और फिर वह वहाँ पर सुप्रीम यिंग यांग फॉर्मेशन बनाकर अपनी स्वॉर्ड में उस एनर्जी को गैदर कर लेती है। डीमन एम्पर यह देखकर शू यान पर एक स्लेश अटैक कर देता है, परंतु शू यान उस स्लेश अटैक को अपने एक ही अटैक में फ्रीज कर देती है। यह देखकर डीमन एम्पर हैरान हो जाता है और अब शू यान अपनी स्वॉर्ड से डीमन एम्पर पर अटैक कर देती है। एम्पर उसके अटैक को रोकता है और उसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे अंदर तो ट्रू गॉड बनने का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा सामना मुझसे हो गया और मुझे हराने के लिए तुम्हारी यह पावर पर्याप्त नहीं है। और यह कहकर वह शू यान को पीछे कर देता है। इधर लू यांग यह देखकर उन तीनों ड्रैगन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वह अपनी 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड बनाता है और उससे डीमन एम्पर पर अटैक कर देता है, जिसे डीमन एम्पर अपने हाथ से रोक लेता है, परंतु उस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है और अब वह एक स्वॉर्ड फिर से 5 स्वॉर्ड में बिखर जाती है और इस अटैक के विफल हो जाने के कारण लू यांग भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब डीमन एम्पर शू यान को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। वह लू यांग से कहता है कि लड़के, तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि यह लड़की तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर तुम मुझे जल्दी से हेवनली एम्पर की लेजेंडरी टेक्निक बता दो, मैं इसे छोड़ दूं। यह देखकर लू यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह अपनी 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को वापस से गैदर करके अपनी एनर्जी को फिर से एक्टिवेट करता है। यह सुनकर डीमन एम्पर कहता है कि अच्छा लड़के, अभी भी तुम्हारे पास मुझसे फाइट करने का पोटेंशियल मौजूद है। लू यांग गुस्से में अपनी ओवर पावर का उपयोग करने लगता है, जिसे कि वह स्वॉर्ड भी नहीं संभाल पाती और अब लू यांग भी इसमें इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर डीमन एम्पर हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम्हारी टेक्निक तो शुरू होते ही खत्म हो गई, परंतु लू यांग तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और अब लू यांग गुस्से में चाओ शॉट टेक्निक का उपयोग करने लगता है, जिससे कि उसके पीछे एक बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। उसके अंदर से उसकी मल्टीपल 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड बाहर निकलती हैं। वह उनसे सीधे डीमन एम्पर पर अटैक कर देता है। डीमन एम्पर एम्पर स्वॉर्ड की पावर का उपयोग करने के बारे में सोचता है, परंतु वह स्वॉर्ड तो खुद ही कांपने लगती है। यह देखकर डीमन एम्पर कहता है कि कोई बात नहीं और अब वह शू यान को एक तरफ फेंक देता है और फिर वह वहाँ पर काफी पावरफुल डिफेंसिंग ड्रेजर का उपयोग करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। इधर लू यांग समय रहते शू यान को गिरने से पहले पकड़ लेता है और वह सारी स्वॉर्ड डीमन एम्पर की सील पर जाकर टकराती हैं, जिससे कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और अब शू यान उठती है और फिर वह लू यांग को संभालती है। शू यान लू यांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर लू यांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। यह सब सुनकर डीमन एम्पर गुस्से में कहता है कि अरे क्या तुम दोनों के लिए प्यार भरी बातें करने के लिए अभी भी समय है। डीमन एम्पर कहता है कि तुमने मुझे यह करने के लिए अब मजबूर कर दिया है, अब तुम मुझसे कोई भी शिकायत मत करना, अब मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर वह वहाँ पर अपने फ्लेम स्टोन को बाहर निकाल लेता है और फिर उसी स्टोन से वह उन दोनों पर अटैक कर देता है। शू यान यह देखकर अपनी जिंदा रहने की तो आस ही छोड़ देती है, वह लू यांग के गले लग जाती है, परंतु लू यांग तो मुस्कुरा रहा होता है और तभी वहाँ पर एक अटैक
एक आकर उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शोयान सामने देखती है और कहती है कि मास्टर आप यहाँ कैसे? इस पर यिंगशा कहती है कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो फिर तुम इस लड़के के प्यार में यहीं मारी जाती। इस पर शोयान कहती है कि लू यांग ने मेरी काफी मदद की है, मैं इसी की वजह से अभी तक जीवित हूँ। यांगशा यिंगशा से कहते हैं कि उसे अभी के लिए छोड़ दो, पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब यिंगशा अपने पास से एक ट्रेजर निकालती है और उससे उन दोनों के चारों ओर एक बैरियर बना देती है। वह शुयान से कहती है कि इस हेवनली ट्रेजर में 4 स्टार गॉड किंग की डिफेंसिव पावर है, तो फिर अब तुम गलती से भी इसके बाहर आने की कोशिश मत करना। यह सुनकर शुयान कहती है कि ठीक है मास्टर। और अब यिंग और यांगशा दोनों ही अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। फिर यांगशा डीमन एम्परर से कहते हैं कि मैं एम्परर हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, चलो शांति से तुम एम्परर स्वॉर्ड को हमें दे दो, हम फिर तुमसे फाइट नहीं करेंगे। डीमन एम्परर कहता है कि तुम सीरियसली इंजर्ड हो और तुम्हारी पावर 6 स्टार से भी कम है, तो फिर तुम मेरे सामने शर्त रखने योग्य नहीं हो। यह सुनकर यांगशा कहती है कि तो फिर ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर डीमन एम्परर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और फिर वह हवा में आकर अब उन पर अटैक कर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अब मंडे को आएगा।